कहानी न्यूयॉर्क शहर में शुरू होती है, जहां हम एक परिवार, साइमन, उसकी पत्नी बेवरली और उनके 12 साल के बेटे फिन से मिलते हैं। साइमन और बेवरली अब साथ नहीं रह रहे हैं और इसका कारण बाद में पता चलता है। साइमन पुराने घरों को खरीदकर ठीक करने और बेचने का काम करता है और वह वर्मोंट में एक पुराने फार्म हाउस की मरम्मत करने वाला है। बेवरली चाहती है कि फिन कुछ समय के लिए साइमन के साथ रहे, क्योंकि उसे पता चला कि फिन अपने कंप्यूटर पर अनुचित सामग्री देख रहा था। तब से वह बदतमीजी कर रहा है और बेवरली को चीजों को शांत करने के लिए कुछ समय चाहिए। जाने से पहले बेवरली साइमन को फिन की दिनचर्या के बारे में याद दिलाती है कि कब खाना है और कब सोना है। वह बस चाहती है कि फिन सुरक्षित रहे और साइमन उससे ज्यादा बहस नहीं करता। इसके बाद हम साइमन और फिन को वर्मोंट जाते हुए देखते हैं। उनका रिश्ता दोस्ताना है। बेवरली के विपरीत साइमन उसके साथ सख्त अभिभावक से ज्यादा एक दोस्त की तरह व्यवहार करता है। जब वे पहुंचते हैं तो घर सुंदर दिखता है। फिर फिन को पता चलता है कि साइमन ने असल में यह जगह किसी और के लिए मरम्मत करने के बजाय खुद खरीदी है। वह स्वीकार करता है कि उसने बेवरली को सच नहीं बताया था, लेकिन वह फिन से कहता है कि वे घर का नवीनीकरण करेंगे और उसे बेच देंगे। साइमन को एक कॉल आता है कि एक इलेक्ट्रीशियन जल्द ही आएगा, इसलिए वह उसके लिए तहखाने का बाहरी दरवाजा खुला छोड़ने का फैसला करता है। घर के पास एक तालाब है जहां बाप बेटा थोड़ी देर बात करते हैं। फिन अभी भी अपनी मां से नाराज है कि उन्होंने उसका कंप्यूटर चेक किया और उसकी निजता में दखल दिया। घर के अंदर फिन मजाक करता है कि क्या वहां कभी कुछ डरावना हुआ है, लेकिन साइमन कहता है कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ है। इस घर में लंबे समय से कोई नहीं रहा है, इसलिए इसे ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगी। साइमन ने फिन के लिए एक कमरा भी तैयार किया था और उसकी बहुत सी चीजें वहां रखी थी। साइमन फिन से कहता है कि उसने कमरा इसलिए तैयार किया ताकि वह सहज महसूस करे, लेकिन फिन चुप रहता है। वे दोनों बेसमेंट में जाते हैं और अचानक एक आदमी को देखते हैं, जिससे वे चौंक जाते हैं। वह आदमी लुइस है, एक इलेक्ट्रीशियन जो वायरिंग ठीक करने आया था। वह भी उन्हें देखकर डर जाता है, लेकिन जल्द ही वे भ्रम दूर कर देते हैं। लुइस बताता है कि तार ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें काटा हो, जिससे साइमन हैरान हो जाता है। लुइस सुझाव देता है कि यह बच्चों की शरारत हो सकती है, लेकिन सब कुछ ठीक करने का वादा करता है। फिर भी साइमन देखता है कि लुइस इस घर में असहज महसूस कर रहा है। फिर लुइस कहता है कि उसे नहीं पता कि बेचने वालों ने साइमन को क्या बताया, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ एक महिला रहती थी। वह ऐसी थी जिसे लोग अजीब समझते थे और स्थानीय बच्चे उसे चुड़ैल कहते थे। हर जगह की अपनी कहानियां होती हैं, लेकिन यह कोई सुखद कहानी नहीं थी। लुइस कहानी को आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि फिन अभी छोटा है, लेकिन साइमन जोर देता है कि कोई बात नहीं। लुइस बताता है कि उसके जन्म से पहले यहाँ सब कुछ सामान्य था, लेकिन बाद में इस घर में रहने वाली महिला के पति और बेटे एक फार्म हाउस में मृत पाए गए। अफवाहें फैली कि इसके लिए वही जिम्मेदार थी। हालांकि लुइस को यकीन नहीं है कि यह सच था। उसे जो स्पष्ट रूप से याद है वह यह है कि उस महिला को लोगों को डराने में मजा आता था। वह कहता है कि उसके पास लोगों के दिमाग में घुसने का एक तरीका था। यहां तक कि उसकी मां भी उससे डरती थी और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करती थी। लुइस याद करता है कि वह महिला हमेशा खिड़की के पास बैठकर चुपचाप सब कुछ देखती रहती थी। एक गर्मी में उन्होंने देखा कि वह कई दिनों से हिली नहीं थी। जब आखिरकार किसी ने जांच की तो उन्हें पता चला कि उसकी मृत्यु हफ्तों पहले हो चुकी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह हृदय विफलता के कारण था। फिर फिन को एहसास होता है कि लुइस ने अभी तक उसका नाम नहीं बताया है। लुइस झिझकता है, फिर आखिरकार बता देता है। उसका नाम लिडिया था। लुइस अपनी कहानी वही खत्म कर देता है। उस रात जब फिन अपने दांत ब्रश कर रहा होता है तो वह साइमन को दवा लेते हुए देखता है। जब फिन पूछता है तो साइमन बताता है कि उसके दिल में एक छोटी सी समस्या है, जिसका पता उसे पिछले साल चला था। फिन मजाक में पूछता है कि क्या यह खतरनाक हो सकता है, और साइमन हंसता है, कहता है कि यह सोते समय हम पर किसी क्षुद्र ग्रह के टकराने से भी कम जोखिम भरा है। साइमन फिन से कहता है कि अगर वह चाहे तो उसके कमरे में सो सकता है, लेकिन फिन अपना कमरा चुनता है। जाने से पहले साइमन कहता है कि वह अपना दरवाजा खुला रखेगा। फिन बहादुर बनने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुश्किल से सो पाता है और दीवारों के पीछे से अजीब आवाजें सुनता है। अगली सुबह उन्हें चिमनी के अंदर एक मरा हुआ कौवा फंसा हुआ मिलता है और वे उसे निकाल देते हैं।
पिता और पुत्र मिलकर घर को ठीक करना जारी रखते हैं। बाद में शाम को जब साइमन एक लाइट बल्ब लगा रहा होता है तो उसे लगता है कि उसने किसी को देखा है। वह एक लैंप लेकर जांच करता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। फिन अपने पिता को अजीब व्यवहार करते देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। साइमन जवाब देने से बचता है लेकिन फिन चुपचाप स्वीकार करता है कि उसने आईने में उस महिला की एक धुंधली झलक देखी थी। उसे नजरअंदाज करने के बजाय साइमन खुद आईने की जांच करता है। साइमन फिन से पूछता है कि क्या वह घर छोड़ना चाहता है, लेकिन फिन जोर देता है कि वह डरा हुआ नहीं है, वह बस बहादुरी का दिखावा करता है। रात के दौरान वह अपना दरवाजा खुला रखकर और एक लैंप जलाकर सोता है। अगली सुबह उसे साइमन की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही है और फिर वह आवाज अजीब बातें कहने लगती है। जब फिन अपनी आंखें खोलता है तो साइमन कमरे में बिल्कुल नहीं होता है, वह वास्तव में बाहर काम कर रहा होता है। फिन को आखिरकार एहसास होता है कि घर में कुछ सामान्य नहीं है। वह अपने पिता को नहीं बताता है लेकिन वह शांत और विचलित हो जाता है। बाद में नवीनीकरण में साइमन की मदद करते समय फिन आखिरकार बताता है कि उसने वास्तव में ऑनलाइन क्या देखा था। साइमन ने मान लिया था कि फिन ने कोई वयस्क सामग्री देखी है, लेकिन यह सच नहीं था। फिन ने बहुत ही हिंसक सामग्री देखी थी जिससे साइमन परेशान हो गया क्योंकि यह उसके लिए पूरी तरह से असुरक्षित था। तब से फिन दुनिया को लेकर परेशान और चिंतित रहता है। साइमन यह समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में बहुत सारी नकारात्मकता है, लेकिन वे फिर भी मजबूत रह सकते हैं और बेहतर रास्ते चुन सकते हैं। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सच छिपाते हैं। फिन साइमन से पूछता है कि क्या वह वाकई घर बेचने की योजना बना रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि साइमन इसे अपने लिए रखना चाहता है और साइमन का इरादा बिल्कुल यही था। बात करते समय उन्हें नीचे से एक आवाज सुनाई देती है। जब वे जांच करते हैं तो बिजली अचानक चालू हो जाती है और हीटिंग सिस्टम फिर से काम करने लगता है, भले ही वह खराब था। साइमन को राहत महसूस होती है, लेकिन फिन असहज हो जाता है और पूछता है कि सब कुछ अपने आप कैसे चालू हो गया। साइमन बाहर खाने का सुझाव देकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। ऊपर फिन अपनी जैकेट पकड़ता है लेकिन डर से जम जाता है। वह खिड़की के पास किसी को बैठा हुआ देखता है। वह साइमन को बुलाता है और साइमन भी उस आकृति को देखता है। दोनों हैरान हैं, वे जो देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कुर्सी पर लिडिया बैठी है, बिल्कुल स्थिर। साइमन फिन को पीछे रहने के लिए कहता है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिन अपना फोन निकालता है लेकिन कैमरा लिडिया की आत्मा को नहीं दिखाता है। वह साइमन से उसका नाम कहने के लिए कहता है। जब साइमन उसका नाम लेता है तो लिडिया अपनी आंखें खोलती है और खड़ी हो जाती है, जिससे पिता और पुत्र दोनों घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। जैसे ही वे भागते हैं, लिडिया की आत्मा रुको शब्द को दोहराती है, लेकिन वे बाहर भागते हैं और आखिरकार सांसें संभालने और शांत होने के लिए एक रेस्तरां में पहुंचते हैं। साइमन को नहीं पता था कि स्थिति को कैसे संभालना है, लेकिन फिन की रक्षा करना उसकी पहली प्राथमिकता थी। उसने बेवर्ली को फोन किया और उसे बताया कि वह फिन को वापस भेज रहा है। उसने लिडिया या घर का जिक्र नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। फिन अपनी मां के पास वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन साइमन के शांति से समझाने के बाद वह मान गया। साइमन ने तब फिन से कहा कि वह पीछे रहकर घर को ठीक करेगा। उसने वादा किया कि वह केवल दिन के समय वहां काम करेगा और रातें एक होटल में बिताएगा ताकि फिन को चिंता करने की जरूरत न पड़े। फिन ने उसे चेतावनी दी कि लिडिया नहीं चाहती थी कि वे जाए और वह चाहती थी कि वे घर में ही रहे। साइमन ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया, यह कहते हुए कि इससे उसके लिए चीजें आसान हो गईं। उस रात वे दोनों सुरक्षा के लिए लुइस के घर पर रुके। लुइस फिन को बताता है कि घर की बिजली उसी ने काटी थी और नहीं चाहता था कि बिजली वापस आए क्योंकि इससे लिडिया को अतिरिक्त ताकत मिलती है। उसे यह उस दिन एहसास हुआ जब उसने उसे पहली बार घर के अंदर देखा था। उसके बाद लुइस नींद में चलने लगा और यह याद हुए बिना कि वह वहां कैसे पहुंचा, अलग अलग जगहों पर जागने लगा। बिजली काटने से उसकी हालत में सुधार हुआ। इसीलिए जब बिजली वापस आई तो साइमन और फिन ने भी लिडिया को देखा। लुइस ने साइमन को घर पर काम करना बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन साइमन मना कर देता है। वह कहता है कि वह बेवर्ली के लिए घर ठीक कर रहा है, इस उम्मीद में कि उसका परिवार फिर से एक हो सके। वह हार नहीं मानना चाहता क्योंकि वह अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है
कम से कम अपने जीवन में एक बार। लुइस साइमन को एक अंतिम चेतावनी देता है, जितना अधिक वह घर की मरम्मत करेगा, लिडिया उतनी ही मजबूत होती जाएगी, क्योंकि घर ही उसकी शक्ति का स्रोत है। अगले दिन साइमन फिन को उसकी मां के पास वापस भेज देता है और अकेले घर लौट आता है। वह हर कोने की जांच करता है और फिर से काम करना शुरू कर देता है। जब साइमन शेड के पास चीजें ठीक कर रहा होता है तो वह अचानक फिन को देखता है, जो कहता है कि वह घर से निकलते ही बस से उतर गया था। साइमन परेशान है, लेकिन उसे डांटता नहीं है। अंदर ही अंदर उसे राहत है कि वह अब अकेला नहीं है। जैसे ही वे काम करना जारी रखते हैं, साइमन देखता है कि फिन दुखी दिख रहा है और पूछता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिन चुपचाप कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे लगता है कि साइमन हमेशा उसे और बेवर्ली को दूर रखता है। साइमन भावुक हो जाता है और स्वीकार करता है कि वह उन्हें खोने से डरता रहा है और उसी डर ने उसे दूर कर दिया। वह फिन को कसकर गले लगाता है। तभी बेवर्ली का फोन आता है और फिन उसे फोन न उठाने के लिए कहता है। जब साइमन बेवर्ली से बात करता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वह उसे बताती है कि फिन सुरक्षित घर पहुंच गया है, लेकिन वह बहुत चुप रहा है। यह सुनकर साइमन भ्रमित हो जाता है, इसलिए वह पुष्टि करने के लिए सीधे फिन को फोन करता है। फिन जवाब देता है और उसे डराने से बचने के लिए साइमन जो हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। सच्चाई भयानक है। साइमन के बगल में बैठा व्यक्ति फिन नहीं, बल्कि लिडिया है, जो उसके बेटे का रूप ले रही है। यह एहसास भावनात्मक रूप से दर्दनाक और बहुत डरावना है। कॉल खत्म करने के तुरंत बाद साइमन घर से बाहर भागता है। लिडिया उसका पीछा करती है, चिल्लाते हुए, रुको। साइमन अपनी कार तक पहुंचता है, लेकिन चाबियां घर के अंदर ही रह गई थी। कोई चारा न होने पर वह लुइस के घर की ओर भागता है। साइमन लुइस से मदद की भीख मांगता है, लेकिन लुइस, जो नशे में है, कहता है कि वह मदद नहीं कर सकता। जब साइमन पूछता है क्यों, तो लुइस जवाब देता है, क्योंकि तुम अभी भी उस घर के अंदर हो। उसी क्षण साइमन अचानक उसी घर के अंदर जागता है, यह महसूस करते हुए कि वह कभी भागा ही नहीं था। घबराकर वह अपनी चाबियां लेने के लिए दौड़ता है और भागने की कोशिश में अपनी कार में कूद जाता है, लेकिन फिर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वह नजर उठाकर देखता है तो वह घर के अंदर खुद का एक और रूप देखता है, जो खिड़की पर हाथ मार रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है। साइमन पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है, यह बताने में असमर्थ कि क्या असली है और क्या नहीं। वह मुड़ता है और देखता है कि लिडिया कार में बैठी है, और अगले ही पल साइमन को फिर से घर के अंदर खींच लिया जाता है। वह एक बार फिर बाहर भागता है, लेकिन इस बार लिडिया बेवर्ली के रूप में उसके पास दिखाई देती है। साइमन उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम बेवर्ली नहीं हो, और मुझे पता है कि तुम मुझे जाने नहीं दोगी। लिडिया जवाब देती है कि वह उसे भागने का एक आखिरी मौका दे रही है। वह कहती है कि वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकता है, लेकिन पूछती है कि वह जिंदगी कितनी अच्छी थी, एक ऐसी जिंदगी जहां उसने अपनी पत्नी और बेटे को खुद से दूर रखा। वह सुझाव देती है कि वह इसके बजाय घर में रह सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वह खुद रही थी, और वहीं से अपने परिवार की रक्षा कर सकता है, घर के अंदर से ही। फिर साइमन पूछता है, अगर मैं रुकूं तो तुम्हारा क्या होगा? लिडिया धीरे से जवाब देती है, मैं आजाद हो जाऊंगी। इसका मतलब होगा कि साइमन उसकी जगह ले लेगा और लिडिया आखिरकार मुक्त हो जाएगी। लिडिया के वे शब्द कहने के बाद उसकी आत्मा गायब हो गई और घर की बत्तियां वापस आ गईं। साइमन अंदर लौटा और कहा कि वह यही रहेगा, लेकिन पहले उसे शुरू किया हुआ काम खत्म करना था। समय बीतता है और हम देखते हैं कि साइमन ने पूरे घर का पूरी तरह से नवीनीकरण कर दिया है। सब कुछ पूरा करने के बाद वह बेवर्ली को फोन करके बताता है कि काम आखिरकार पूरा हो गया है। बेवर्ली कहती है कि उसे उस पर गर्व है जो उसने कर दिखाया। जब साइमन उससे बात कर रहा होता है, हम देखते हैं कि लिडिया ठीक उसके बगल में बैठी चुपचाप देख रही है। जब कॉल खत्म होती है तो साइमन लिडिया को देखता है और शांति से कहता है कि वह तैयार है। घर की बत्तियां धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। अगली सुबह लुइस एक बार फिर नींद में चल रहा है। वह साइमन के घर के बाहर रुकता है और खिड़की की ओर देखता है। साइमन कुर्सी पर बैठा बाहर घूर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कभी लिडिया किया करती थी। लुइस तुरंत समझ जाता है कि साइमन चला गया है और साइमन ने घर में लिडिया की जगह ले ली है। इसका मतलब है कि लिडिया की परेशान आत्मा आखिरकार आजाद हो गई है, जबकि साइमन अब हमेशा के लिए घर से बंद गया है। कुछ समय बाद बेवर्ली और फिन घर आते हैं।
साइमन ने इसे खूबसूरती से सजाया था, ठीक वैसे ही जैसे बेवर्ली को पसंद था। अपने कमरे में फिन को साइमन द्वारा उसके लिए छोड़ा हुआ एक पत्र मिलता है। नोट में लिखा है कि अगर फिन को यह घर पसंद हो तो वह यहीं रह सकता है और साइमन हमेशा उसके साथ रहेगा। बेवर्ली और फिन उसी घर में रहने का फैसला करते हैं जहां फिन अभी भी अपने पिता की मौजूदगी महसूस कर सकता है। मरने से पहले साइमन ने अपने परिवार के लिए कुछ सार्थक काम पूरा किया, भले ही इसके लिए उसे अपना सब कुछ चुकाना पड़ा। यह अंत हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ छोड़ देता है, इस कहानी के पीछे गहरा संदेश क्या है। इस फिल्म की कहानी कई गहरे विषयों की पड़ताल करती है। साइमन का अपराध बोध, फिन का डर, माता पिता के बीच अलगाव, एक परिवार के भीतर भावनात्मक दूरी और बलिदान का विचार। चुड़ैल एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अभिशाप का प्रतिनिधित्व करती है, न कि शाब्दिक अभिशाप का। वह सीधे तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती या श्राप नहीं देती। इसके बजाय वह साइमन और फिन को अपनी भावनात्मक सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। कुल मिलाकर इस फिल्म में बलिदान का विषय मेरे लिए सबसे प्रभावशाली है।